हम्म तो जैसा कि रीडो फिल्म में अभी तक हमने देखा कि केयारू को एक नया खिलौना मिल जाता है। हमारी जो स्वॉर्ड हीरो होती है वो उसकी बजाता है, और उसके बाद एपिसोड 6 स्टार्ट होता है, जहाँ पे सबके सब डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं। और फ्रेया और वो वुल्फ गर्ल के अलावा वहाँ पे स्वॉर्ड हीरो भी बैठी होती है, जो केयारू के बहुत पास होती है। और ये देख के वो दोनों जल रही होती हैं। केयारू सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, इतने में उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कैप्टन लिनार्ड ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर केयारू के गांव के लोगों को बंदी बना रखा है, और वो केयारू को चेतावनी देता है कि वो बाहर आ जाए, नहीं तो वो उसके सभी गांव वालों को मार डालेगा। इतना कह के सब सोल्जर्स उन सभी गांव वालों को पूरे किंगडम में घुमा रहे होते हैं और केयारू को ये चेतावनी दे रहे होते हैं। केयारू फिर सबसे बात करता है और स्वॉर्ड हीरो को भेजता है कि वो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर आए। और साथ ही हम दूसरी तरफ कैप्टन लिनार्ड को देखते हैं, जो केयारू से बदले की भावना में बैठा होता है और कहता है कि वो केयारू को अब की बार ख़त्म कर देगा। थोड़ी देर बाद स्वॉर्ड हीरो इन्फॉर्मेशन के साथ वापस आती है और वो केयारू को बताती है कि लिनार्ड ने तुमसे बदला लेने की चाह में तुम्हारे गांव वालों को पकड़ रखा है और बंदी बना रखा है, तुम्हें कुछ करना होगा। फिर केयारू कहता है ठीक है। वो एक सैनिक का बेस लेता है जिसको कुछ दिनों पहले उसने मारा था, और वो कहता है अब मैं खुद बाहर जाके इन्फॉर्मेशन निकालूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। इतना कह के वो जाता है, और जब सब सैनिक उसके गांव वालों को पूरे किंगडम में घुमा रहे होते हैं तो वो एक सैनिक को पकड़ के कुपचे में करता है और कहता है, वो उस सैनिक से कहता है कि मैं किसी तरह, जब हम पे अटैक हुआ था मैं बच गया हूँ। और वो सैनिक भी उसको पहचान लेता है क्योंकि वो उसका साथी होता है। केयारू फिर उस सैनिक को एक बैच और एक चिट्ठी देता है कि वो कैप्टन लिनार्ड को पहुँचा दे तो वो उसका भारी होगा। वो सैनिक भी उसकी बात में हाँ मिलाता है और उसको वादा करता है कि वो कैप्टन लिनार्ड को ज़रूर पहुँचा देगा। इसके बाद केयारू उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कोशिश करता है, और वो उसको कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब वो सैनिक केयारू को बताता है कि कैप्टन लिनार्ड के कहने पे वो सब केयारू के गांव में गए थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत लोगों को मारा, और जो औरतें थी उनके साथ सबने रेप करा। और केयारू का ध्यान रखने वाली एक लड़की थी जिसका नाम अन्ना सांग था, उसका रेप कैप्टन लिनार्ड ने करा। ये सुन के केयारू पहले तो गुस्से में आता है, लेकिन वो काम डाउन होता है और उसके बाद उस सैनिक को बाय करता है। जब वो सैनिक वहाँ से चल जाता है तब केयारू अपने आप से एक वादा करता है कि अगर अन्ना सांग के साथ कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि उनकी आत्मा भी कांप जाएगी। इसके बाद केयारू एक प्लान बनाता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है जहाँ पे उसने कैप्टन लिनार्ड को बुलाया होता है कि उसे पता है केयारू कहाँ है। और कैप्टन लिनार्ड भी जैसे ही खबर सुनता है वो भागा भागा उस जगह पे आता है। केयारू अभी भी सैनिक के वेश में होता है और वो कैप्टन लिनार्ड के सामने बैठा होता है और एक नशीली पदार्थ को चारों तरफ फैला रखा होता है, जिससे कि सभी सैनिक बेहोश हो जाते हैं। जब लिनार्ड उस सैनिक से पूछता है कि बताओ मुझे केयारू कहाँ मिलेगा, तो केयारू अपना वेश बदलता है और कहता है हील, और वो कहता है तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। इतने में लिनार्ड गुस्से में खड़ा होता है और अपनी तलवार निकालने ही जाता है। जैसे ही उसके ऊपर भी उस नशीली पदार्थ का असर होता है और वो बेहोश होने लगता है। केयारू फिर मौका पाके कैप्टन लिनार्ड के ऊपर अपना हील मैजिक यूज़ करता है और उसकी याददाश्त को पढ़ता है, जिसमें वो देखता है कि लिनार्ड ने अपने सैनिकों के साथ मिलके सभी गांव वालों को मारा और बहुतों का तो रेप करा। उसके बाद कैप्टन लिनार्ड को भी देखता है कि वो अन्ना सांग का रेप कर रहा है, लेकिन केयारू ने जब प्रिंस फ्रेयर को मारा था तब उसने कैप्टन लिनार्ड को अपनी शक्ल दी थी। और जब कैप्टन लिनार्ड अन्ना सांग का रेप कर रहा होता है तो अन्ना सांग को लग रहा होता है कि जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसका प्रिय केयारू ही उसके साथ उसका रेप कर रहा है। ये देख के केयारू भी टूट जाता है, अन्ना सांग भी टूटते हैं और सभी गांव वाले भी शर्मसार हो जाते हैं। केयारू ये सब देख के बौखला आता है और फिर वो कहता है अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कैप्टन लिनार्ड जागता है, लेकिन वो देखता है उसका वेश बदला होता है, वो एक लड़की के वेश में होता है। केयारू उसके सामने ही बैठा होता है और वो कहता है
क्यारू कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि जितने लोगों को तुमने दर्द दिया वो अगर तुम्हें मिले तो कैसा महसूस होगा? मैं तुम्हें उससे भी बहुत बड़ा दर्द दूंगा और इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम अपने कभी सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ये सुन के रेनार्ड पहले तो हंसता है और वो कहता है, क्यों, अब बुरा लग रहा है? क्यारू पूछता है कि जिसका तुमने रेप करा, अन्ना सांग, तुम्हें पता है ना वो कौन थी मेरी? रेनार्ड हंसते हुए कहता है, क्या वो तो लवर थी क्या? वो उसका मजाक बना रहा होता है। इतने में ही रेनार्ड पीछे देखता है तो उसके पीछे 4 बड़े बीस्ट खड़े होते हैं जो कि क्यारू नहीं लाए होते हैं। उसके बाद क्यारू उसको फाइनल वार्निंग देता है। वो कहता है, तुमने आज तक जितने भी लोगों को दर्द दिया है, जितने भी लोगों को परेशान करा है, वो सारा मैं तुम्हें आज 10 गुना दूंगा। इसके बाद वो सारे बीस्ट कैप्टन रेनार्ड के ऊपर कूद पड़ते हैं और उसका रेप करते हैं। उसको फिर रेप करने के बाद उसको मार के खाने भी लगते हैं। इसके बाद क्यारू भागता हुआ अन्ना सांग की तरफ भागता है। रास्ते में जितने भी सैनिक होते हैं वो उन सबको मारता हुआ जाता है और अन्ना सांग के पास पहुँचते पहुँचते वो देखता है कि वो मरने की हालत में है। अन्ना सांग आखिरी बार क्यारू को देखती है और उसको लगता है क्यारू अभी भी उसका रेप करने आ रहा है और ये देख के उसकी आखिरी होप भी टूट जाती है। उसके बाद क्यारू अन्ना सांग के ऊपर हील मैजिक लगातार यूज़ करता है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो मर चुकी होती है। इसके बाद क्यारू घर आता है और प्रिंस फ्लेयर और आइस वुल्फ क्लैन की जो लड़की होती है वो दोनों ही इसको आराम दे रही होती है। वो कहती हैं कि क्या हम कोई मदद कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम बाहर चले जाते हैं। इसके बाद क्यारू जितना भी गुस्सा होता है वो उन सबको उसी के ऊपर निकाल देता है। वो कहता है, मैं आज बिल्कुल भी रैम नहीं खाऊंगा, और वो उन दोनों की बजाने लगता है और साथ साथ रो भी रहा होता है। वो दोनों ही नोटिस करती हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? क्यारू कहता है, ये मेरा लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। फिर अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे स्वॉर्ड हीरो आई होती है और वो क्यारू को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि कैसे जो रेनार्ड के नीचे एक अधिकारी है वो सभी सैनिकों के साथ मिलके तुम्हारे गांव वालों को मारने वाला है अगर तुम वहाँ पे नहीं गए। और अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम पक्का मरोगे क्योंकि वहाँ पे एक मैजिक बैरियर है, वहाँ पे सैनिक हैं, वो सब तुमको नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पे तुम्हारा कोई भी मैजिक काम नहीं करेगा। उसके बाद क्यारू को सोचता है और वो कहता है, ठीक है, इसको तो मैं देखता हूँ। जब स्वॉर्ड हीरो क्यारू को सारी इन्फॉर्मेशन देके जा रही होती है तभी वो रुकती है और क्यारू को बताती है कि प्रिंस फ्लेयर की बहन भी आ रही है जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो किंगडम में वापस आ रही है। इतना सुनते ही फ्लेयर और क्यारू की होश उड़ जाते हैं। क्यारू फिर स्वॉर्ड हीरो को बाय करता है और उसके बाद वो बताता है कि इस लाइफ में जब वो फ्लेयर और उसके सभी साथियों को पागल बना रहा था कि वो नशे में धोता है, लेकिन एक्चुअली वो होश में था। तो तब की बात वो बताता है कि फ्लेयर की बहन ने उसको पहचान लिया था और तब से उसको ब्लैकमेल कर रही थी। क्यारू पहले थोड़ा डरता है लेकिन वो कहता है, पहले मैं अपने गाँव वालों को बचा लूँ, फिर मैं इसकी बहन से भी निपटूंगा। इसके बाद वो दिन आता है जब रेनार्ड का जो अधिकारी होता है वो सभी गांव वालों को एक जगह पे इकट्ठा करता है और क्यारू को बुला रहा होता है बार बार कि अगर वो यहाँ पे नहीं आया हमारे सामने और सरेंडर नहीं करा तो उसके गांव वाले एक एक करके मरते जाएंगे। जब उसके बार बार बुलाने पे भी कोई वहाँ पे नहीं आता तो वो अपने सैनिक को आदेश देता है कि जाओ एक आदमी को मार दो। इतने में क्यारू खड़ा होता है और वो सबको दिखाता है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है। इसके साथ ही एपिसोड 6 ख़त्म होता है